शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि जहलम में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। 23 साल लड़की की मौत वाक़ई हो गई। ज़राए के मुताबिक सलामपुरा में लड़की ने दूल्हे के घर पहुंचकर जहरीली गोलियां निगल लीं, जिसके बायस जान की बाजी हार गई। दूसरी जानिब पुलिस ने दुल्हा आदिल को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की की लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लड़की हवेलियां की रिहायशी थी। आदिल की शादी का इल्म होने पर जहलम पहुंची। आदिल की गुज़िश्ता रात मेहंदी थी, आज बारात रवाना होनी थी। ताहम पुलिस का कहना है कि लड़की के लवाहिकीन को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। वो जहलम पहुंच रहे हैं। लड़की ने खुद गोलियां खाई हैं या खिलाई गई हैं, इस बात का इन तहकीकात के बाद होगा। गुजरावाला में मुलजिमान ने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने वाले मारूफ पहलवान अदनान टायरावाला पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक अदनान पहलवान ने हाल ही में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। पुलिस के मुताबिक अशफाक, जाहिद और 2 नामालूम अफराद ने अदनान टायरावाला पर फायरिंग की है, ताहम वो मौज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में बात सामने आई है कि मुद्दई और मुलजिमान के दरमियान पहले से झगड़ा चला आ रहा था, जिसकी बिना पर यह हमला किया गया। वाक़ई की तहकीकात जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाएगा। सरगोदा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ गई। 52 अफराद ने बाप बेटे पर छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और बाश नौजवान ने साथियों के हमरा 50 साल मोहम्मद नवाज की फैमिली को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन ताहाल हमरा आवर आजाद घूम रहे हैं। पुलिस ने शिराज नामी नौजवान का मेडिकल डिक्लेयर होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मुतासरा शख्स की दुकान से लाखों रुपए मालियत का सामान भी चोरी कर लिया, जबकि कीमती मोटरसाइकिल को हंटर के वार से तोड़ दिया गया। खानेवाल में नहर से पानी चोरी से रोकना बेलदार का जुर्म बन गया। 52 अफराद ने महकमा नहर के बेलदार को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने सरकारी मुलाजिम को डेरे पर ले जाकर रस्सियों से बांध दिया। मतन के मुताबिक दर्जन भर से जायद अफराद का बेलदार को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। थाना सदर पुलिस ने नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सादकाबाद में कच्चे के संगदिल डाकुओं ने मुखबियों को जंजीरों से जकड़कर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी है। मुखबियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ का तावान मांगा है। मजीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद कच्चे के डाकू पुलिस के लिए सरदर्द बन गए। भोंके रिहायशी नईम अकराम कामरान सोलंकी को कच्चे के डाकुओं ने चंद रोज़ पहले अगवा किया था। कच्चे के संगदिल डाकुओं ने मुगलियों को जंजीरों से जकड़ लिया और तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मुगलियों की रिहायशी के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ का तावान मांगा। खुदा दा वास्ता है, मेरी जान छुड़वाओ। जेरी शहवे बेचो, कारां बेचो, मोटरसाइकिल बेचो, प्लाट बेचो, दुकाना बेचो, जेरी शहवे बेच ते मेरे को छुड़वा अबू। करोड़ पैसे को जो ये बंदा तुसे को दसले से ले लू दी दे विच इने को पैसे जो असे पुलिस मुगलियों को बाजियाब कराने में नाकाम रही। वीडियो में डाकुओं को 1 करोड़ रुपए का तावान अदा करके रहा करवाया जाए। मुगलियों ने कहा मुगलियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात कोचा है। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से डीजी खान में मुख्तलिफ पॉइंट्स का मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 किराना स्टोर्स को मिलावटी मसाले के साथ एक्सपायर्ड आइटम्स फरोख्त करने पर 35,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए, जबकि 106 लीटर गैर मियारी दूध, 16 किलो ममनुआ चाइना नमक, 7 किलो मिलावटी मसाले, 235 साशे गुटखा तल्फ कर दिया गया। ज़ेरे तामीर मकान की शटरिंग गिर गई है। शटरिंग गिरने के बायस 2 मजदूर शटरिंग के नीचे दबकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शनाख्त 45 साल असलम और 55 साल सरदार अली के नामों से हुई है।
5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा सरकारी अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरा पिलाकर किया है। असिस्टेंट कमिश्नर फारूक कुरैशी ने कहा कि तहसील सफदराबाद भर में इंसदादी पोलियो मुहिम 26 मई से 30 मई तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 61,914 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन, असातिज़ा और उलमाए कराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खूसा ने कहा है कि इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। जहां मखदूम रशीद में सऊदी अरब जाने वाले ड्राइवर्स के लिए तकामिल असेसमेंट सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका आरपीओ मुल्तान ने इफ्तिताह किया है। सऊदी अरब जाने वाले पेशावर ड्राइवर्स की महारत जांचने के लिए कादिरपुरा के इलाके मखदूम रशीद में तकामिल असेसमेंट सेंटर कायम कर दिया गया है। इस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह आरपीओ मुल्तान ने किया। कामिल असेसमेंट सेंटर के क़याम का मकसद सऊदी अरब में रोजगार के ख्वाहिशमंद ड्राइवर्स की पेशेवराना महारत को जांचना है, ताकि सिर्फ मुस्तनद और तरबियत याफ्ता अफरादी बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए मुंतखब किए जाएं। टेस्ट के अमल को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए ACCTV कैमरों की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि सऊदी अरब के फोकल पर्सन्स भी टेस्ट के दौरान मौजूद होंगे। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए घोटकी समेत दीगर शहरों के शहरियों ने भी घोटकी मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। किसी को बैल चाहिए तो किसी को बकरा खरीदने की तलाश, लेकिन कुर्बानी के जानवरों के रेट सुनकर दीगर शहरों से आने वाले खरीदार मायूस नजर आ रहे हैं। इसी पर मजीद देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की रिपोर्ट। सबब भी घोटकी समेत दीगर शहरों कराची तक के शहरी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के लिए घोटकी की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पहुंच गए। अगर बात की जाए जानवरों की कीमतों की तो एक बकरे की कीमत 1 लाख से ज्यादा तक पहुंची है और बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंची हुई है, जिससे खरीदारी ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कराची से आए हुए हैं जानवर लेने के लिए। जानवर बहुत ज्यादा महंगा है, गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए इसके ऊपर कि गरीब आदमी क्या करे। ना बकरा मिल रहा है, ना बड़ा जानवर मिल रहा है। एक जानवर लेने के लिए आए, सुबह से अभी तक हमने वो भी नहीं लिया है। आप कराची से जो आए हैं, कराची के अंदर तो इंटरनेशनल जो मवेशी मंडी लगती है, तो आप कराची से यहाँ घोटकी में जानवर लेने आए? जी, कराची से यहाँ पे लेने आए। कराची में भी महंगा है, यहाँ भी महंगा है। कहाँ जाए आदमी, कहाँ से जाके खरीदे। सुबह से आए हुए बकरों का रेट बहुत डबल है और जानवर भी बड़े देखे हैं, वो भी बड़े दाम में मिल रहे हैं और यहाँ कोई भी सस्ता दाम नहीं मिल रहा। और जिस जानवर को हाथ लगा रहे हैं, कोई 2 मन का है तो 4 मन बता रहा है, कोई 3 मन का है तो 4 मन बता रहा है। रकम भी डबल है उसकी और जो है ना खरीदार जो है बहुत परेशान है। जी, हम सुबह से 7 बजे से पीड़ी मंडी में आए हैं, मीरपुर मथेलो में जानवर लेने के लिए। बकरे का रेट जांच करते हैं तो बहुत इंतहाई महंगा है। बड़े जानवर का जांच करें वो भी बहुत इंतहाई महंगा है। क्या करें, कुर्बानी भी करनी है ईद उल फितर की, क्या करें, गरीब बंदे हैं, करनी तो है ना। इतने इंतहाई रेट महंगे लगे पड़े हैं। शहरियों का यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतों में 50% इजाफा है। अब महंगे सस्ते जानवर लेने भी हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी हम पर फर्ज भी है और साहिब हैसियत पर रब्बुल इज्जत का कर्ज भी है और जानवर लेकर कुर्बानी भी करनी है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो सरकारी सतह पर कोई ऐसा निज़ाम लाए कि जानवरों की कीमतें भी मुकर्रर हों, ताकि अवाम अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर खरीद कर ये सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो वन न्यूज, घोटकी। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, वैसी वैसी कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के साथ साथ छुरियां और इनके औजारों को तेज करने वालों के कारोबार में भी इजाफा होता जा रहा है। इस मौके पर दुकानदारों की भी खूब चांदी हो रही है। तफसीलात सादकाबाद के रिपोर्टर मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए तेज और मजबूत औजार ईद कुर्बान का सबसे अहम जुजू है, क्योंकि जानवर ज़िबा करने से लेकर गोश्त की तकसीम और पकवानों के लिहाज से शक्ल देने का काम इनके बगैर नामुकम्मल है। इसलिए आजकल कुर्बानी के जानवरों के लिए छुरियां और टोके तैयार किए जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੁਰੀਆਂ ਬੁਗਦੇ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ कराने वास्ते आते हैं। छुरियां और टोके तेज करने वाले कारीगरों का कहना है कि ईद पर हमारा कारोबार खूब चमकता है और ग्राहकों का भी रश बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी को पूरी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, दुकान पे, शॉप पे। मैं यहाँ पे नई छुरियाँ और बुगदे लेने के लिए आया हूँ और पुराने जो है वो तेज करवाने के लिए आया हूँ। नए औजार तैयार करने और पुराने औजारों को तेज करने के लिए कारीगर को खास महारत की जरूरत होती है, क्योंकि अहकामात इलाही के मुताबिक भी जानवरों की कुर्बानी तेज आले से ही की जानी चाहिए। ईद कुर्बान की आमद के मौके पर जहाँ पर शहरी छुरियां टोके खरीदने में मसरूफ हैं, तो वहीं पर दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवरों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। सस्ते जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी है, जबकि कुर्बानी के जानवरों को डालने वाला चारा और 12 सिंगार का सामान भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। महंगे जानवरों की वजह से अवाम शदीद परेशान है। मजीद अहवाल बता रहे गुजरात से हमारे नुमाइंदा मेट्रो न्यूज राना मोहम्मद नजीर। जानवर तो मौजूद हैं हर किस्म के, लेकिन खरीददार नहीं है। महंगाई की वजह से या जंग की सूरत हाल है या क्या वजह है, ये मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं जो कि हमें सूरत हाल से बताएंगे। अच्छा जी, बताइएगा कि इस बार जानवरों की क्या पोजीशन है, पहले से महंगे हैं, रियायत हैं, या खरीदार की क्या सूरत हाल है? पहले से जानवर बहुत महंगे हुए हैं और गाहक भी तावन नहीं कर रहा हमारे साथ। जो पिछले साल 1 लाख का बकरा था वो 1.5 लाख का हो चुका है। पिछले साल गोश्त जो है वो 1800 रुपये किलो था, अब 2400-2500 रुपये। पिछली दफ़ा जो है ना गानी बहुत सस्ती थी, जो तलियारे हैं फैंसी वो भी सस्ते थे। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रेट ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से हर चीज़ में परेशानी हो रही है। ये इतनी गानी लगाई, अभी कुछ भी नहीं सेल हुआ। पिछली दफ़ा 15 दिन 20 दिन पहले हम आधी गानी आधा माल सेल कर लेते थे, अभी जितना माल आया उतना ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं सेल किया। जी बिल्कुल, पिछली बार के मुनासिब इस बार जो हैं रेट भी ज़्यादा हैं और ख़रीदार भी कम हैं। और जैसा कि हम बात करें मवेशी मंडियों में या छोटी बड़ी तमाम मवेशी मंडियों में, वहाँ पे भी यही हाल है कि जानवर मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। लोगों का कहना है कि ये महंगाई की वजह से खरीदारी का आलम जो है इस बार बहुत मुश्किल है। जी, कहरोड़ पक्का में सजा एक ऐसा मुनफरिद मेला जहां ना झूले थे ना मौसीकी की गूंज, बल्कि मरकज़े तवज्जो थी वो बकरियां जिनका वजन इनके वकार की अलामत बन गया। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए बकरियों के वजन का मुकाबला किया गया। गांव के लोग ना सिर्फ अपने बकरे साथ लाए, बल्कि अपने ख्वाब, मेहनत और साल भर की मेहनत और रियाजत का निचोड़, जिसमें बकरे ने 200 किलो वजन के साथ मेला जीत लिया। मजीद देखते हैं हसन खान रिंद की रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाका मौजा बहावलगढ़ में बकरियों के वजन का दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद करवाया गया, जिसमें मुनफरिद नस्लों की बकरियां तवज्जो का मरकज बन गईं। मुकाबले में वजन, सिहत और खुराक की बुनियाद पर बकरियों का इंतखाब किया गया। मकड़ा नामी बकरा 200 किलो वजन के साथ पहले नंबर पर रहा। हीरा नामी बकरा 190 किलो वजन के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि चांद नामी बकरा 185 किलो वजन के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पहले नंबर पर आने वाले मखड़ा नामी बकरे के मालिक को रिवायती पग पहनाई गई। विनर बकरा मालिक मलिक हाजी जफर का कहना था कि बकरियों के वजन का मुकाबला हमारी सकाफत के साथ हमारा शौक भी है। हर साल बकरियों के वजन का मुकाबला करवाते हैं, जिसमें दूर दराज से बकरियां शामिल होती हैं। इन बकरियों को दूध, मक्खन और बादाम खिलाए जाते हैं। हाजी मलिक जफर का मजीद कहना था कि इस बकरे का वजन 5 मन है, जिसके 20 लाख रुपए लग चुके हैं। दही, सकाफत और मवेशी पालने के फन को उजागर करने की मुनफरिद काविश है। इस तकरीब का मकसद दही, तर्ज जिंदगी और मवेशी पालने के फन और मकामी कल्चर को फरोग देना है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का।
झानिया में मेगा प्रोजेक्ट तकरीबन 1 अरब की लागत से तामीर होने वाले रेलवे फाटक 112 10R अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया है। झानिया की आवाम को रेलवे फाटक की बार बार बंदिश के बाइस तवील अरसे से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश थी। खुसूसन तलबा, मरीजों और मुलाजमत पेशा अफराद को रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना था। अंडरपास की तामीर से शहर के दोनों अतराफ के दरमियान राब्ता बेहतर हो जाएगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी इफ्तिकार नज़ीर और हाजी अताउर रहमान ने कहा है कि रेलवे अंडरपास अवाम का बरसों पुराना मुतालबा था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह अगले 3 सालों में हल्के में कोई तरक्याती काम ऐसा नहीं बचेगा जो मुकम्मल ना हुआ हो। पाकपतन में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत शहरी और रूरल एरियाज को साफ सुथरा बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कमर कस ली है। मजीद जानते ज़फर इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की आगाही मुहिम का आगाज आज नगीना चौक से किया गया। इसमें डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक और कंपनी मैनेजर सुथरा पंजाब ने शहरियों में पम्फलेट बांटे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना था कि लेकर आए हैं, मशीनरी लेकर आए हैं और ये शहरी एरिया को डेली बेसिस पे साफ करेंगे। घर से घर कूड़ा उठाएंगे, जितने बिन्स कंटेनर है उनको उनमें से कूड़ा रिमूव करके डंपिंग साइट तक लेके जाएंगे। इसी तरह जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी ऑल्टरनेट डेज पे सफाई करेंगे। मेरी जिला पाकपतन में रहने वाले लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पाकपतन को साफ रखने में हमारी मदद करें। शहरियों से इल्तमास है कि वो अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहर में मुख्तलिफ जगह पर लगे कूड़ादानों में कूड़ा फेंकें। किसी किस्म की शिकायत पर 1139 हेल्पलाइन पर कॉल करें। कि हमारे घरों का जो कूड़ा है अगर वो घरों में ही मैनेज हो जाए तो ये कूड़ा जब बाहर सड़कों पे नहीं आएगा और गलियों में नहीं आएगा, मोहल्लों में नहीं आएगा, तो उससे हमारी जो ज़मीनी आलूदगी है वो कम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकपतन के देहात और शहरी आबादी को साफ सुथरा बनाने के लिए जिम्मेदार शहरी बने। कूड़ा क्रिकेट हमेशा कूड़ेदान में डालें या शॉपर में डालकर SWSSC वर्कर के हवाले करें। ज़फर इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खानेवाल में तूफान ने आम के तैयार बागों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में बागबान हजरात खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने खानेवाल से नुमाइंदे राना जावेद से। जी बिल्कुल, हालिया तूफान की वजह से खानेवाल में आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर बात कर ली जाए तो इस बारे में बागबानों का ये कहना था कि पूरे साल से हमने बाग को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, इसको वक्त पे खाद इसको लगाई है, पानी का इस्तेमाल करवाया है, बटूर तोड़ा है। जब फसल पक कर तैयार हो गई थी तो साथ ही तूफान ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में उनका ये भी कहना था कि जिस तरह हुकूमत पंजाब ने दूसरे काश्तकारों के लिए किसी भी पैकेज का ऐलान किया है, ऐसे ही हमारे लिए भी किसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में नुकसानात से बच सकें। जी चीचावती की आवाम ने गर्मी से और लोड शेडिंग से तंग आकर स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान से। जी बिल्कुल, चीचावतनी में भी सूरज का पारा आज भी अपने अरूज पर है और सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। शहरी गर्मियों से निढाल होकर स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। स्विमिंग पूल पे आए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहती है इस बारे में? जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए हम लोग स्विमिंग पूल पे आए हैं, तो लिहाजा इंतजामिया से गुजारिश है कि लोड शेडिंग में कमी की जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना था जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और वैसे ही लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। हम गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल पे आए हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। मौसम के हवाले से बात करता चलूं तो आज का दर्जा हरारत जो है 44 सेंटीग्रेड पे है और जो है गर्मी ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। जी गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। खानेवाल शहर में तरबूज के स्टॉल सज गए। गर्मी के सख्त मौसम में तरबूज प्याज और इंसानी जिस्म में पानी की कमी और इंसानी जिस्म को बेशुमार फायदे पहुंचाता है। तरबूज अल्लाह पाक के लिए इंसान की खास नेमत है। खानेवाल के शहरी बच्चों की फरमाइश पर तरबूज खरीद रहे हैं। देखते हैं साजिद गफ्फार की रिपोर्ट।
शहर और गिरदोनवा में सब्ज और लाल रंग के फल तरबूज की दुकानें सज गई हैं। तरबूज अल्लाह पाक की खास नेमतों में से एक नेमत है। गर्मी के शदीद मौसम में शहरी तरबूज की दुकानों पर ठंडा तरबूज खा भी रहे हैं और मुकम्मल तरबूज बच्चों की फरमाइश पर खरीद भी रहे हैं। तरबूज ऐसा फल है जिसका 90% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस फल को खाने से डिहाइड्रेशन से बचने में मदद मिलती है, जो इंसानी जिस्म के तमाम खलियात को फाल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और पानी की मामूली सी कमी भी थकावट और सुस्ती जैसे मसाइल का सबब बनती है। शहर में लगे तरबूज के स्टॉल पर शहरी बच्चों की फरमाइश पर तरबूज खरीदते दिखाई दे रहे हैं, जो कि घर ले जाकर बच्चों के हमरा ठंडा करके खाएंगे। जी, जैसे ही गर्मी की शिद्दत ने आसमान को छुआ है, हमने वैसे ही यानी कि तरबूज का इस्तेमाल शुरू किया है। तरबूज एक ऐसी चीज़ है जिससे गर्मी की शिद्दत को कम किया जाता है, जिस्म के पानी को पूरा किया जाता है। जिस्म में पानी जो कम होता है, ये तरबूज एक ऐसी चीज़ है, इससे पानी पूरा हो जाता है और ये मीठा भी होता है। अल्लाह का बनाया हुआ ये बहुत बड़ा तोहफा है। इस गर्मी में हम सबको इस तोहफे से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। सब लोग इस गर्मी की शिद्दत में इस तरबूज का बेतहाशा इस्तेमाल करें। शहरी का कहना था कि तरबूज ऐसा फल है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जो जिगर, मैदा, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों के खिलाफ बेशुमार फ़ायदे पहुंचाता है। शहरियों का कहना था कि गर्मी के सख्त मौसम में तरबूज इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और गर्मी में प्यास की कमी को भी पूरा करता है। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।